अस्सलाम वालेकुम जी। GNN स्टूडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज इस पर्सनालिटी के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। वो जहाँ पर जाते हैं तो आपको शोर-ओ-गुल में सुनाई नहीं देता, उनकी अपनी आवाज़ भी कहीं थोड़ी देर के लिए थम जाती है, फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं, सब उनको सुनते हैं, वाह-वाह करते हैं। और उनके तारुफ़ के लिए एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हैं तो वो शायर, लेकिन वो शायर जो अदाकारी करते हैं। अब आप ये मत समझिए कि वो स्टेज पे जाके जब शेर सुनाते हैं तो अदाकारी करते हैं, उन्होंने फ़िल्म्स भी कर रखी हैं। तो आपके ज़हन में नाम तो आ गया होगा। बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारे दोस्त, बड़े अच्छे इंसान, अली ज़रियून आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रा कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए क्या हाल-चाल मैं है? बड़े मज़े में हूँ, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। तो थैंक ये यू। सफ़र जो यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे बड़ी रियाज़त है, लोगों को नहीं पता होता। तो मैं चाहती हूँ आज ज़रा हम फ्लैशबैक में जाएँ और लोगों को भी साथ ले जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, 25 साल का सफ़र है माशाअल्लाह। और ये 25वां बरस है शायरी में और उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, जैसे गालिब फरमाते हैं। और तो रियाज़त तो है, लेकिन वो जो रियाज़त है, वो जो स्ट्रगल है, वो तो शायद अभी भी जारी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायरी का सफ़र और दुःख का सफ़र एक जैसा होता है। जब आप शेर कह रहे होते हैं तो आप एक दुख से गुजर रहे होते हैं, और गुजरने के बाद वो शेर आता है कि जो फिर सबकी नुमाइंदगी करता है। तो ये सफ़र भी ऐसे ही शुरू हुआ, वैगनों से, बसों से, और ओकाड़ा तक का सफ़र, फिर दीपालपुर का सफ़र, फिर गुजरांवाला तक का सफ़र, मुशायरों का सफ़र, और फिर आहिस्ता 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 अल्लाह ने आपको इस मकाम पे पहुंचाया कि जहाँ पर आप अब थोड़ा लोगों के साथ अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आते और जाते हैं। तो सफ़र श तो है। शायर कहते हैं कि जब उसका दिल टूटता है तो वो ज़्यादा पक्का और अच्छा शायर बन जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, दिल टूटना बड़ा ज़रूरी है। और जिस वक़्त कोई दिल तोड़ के जाता है तब तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दिल तोड़ा। तो दुःख के बगैर तो कैफ़ियत नहीं है। दुःख, जैसे मेरी एक गीत है जो ज़िशान अली ने अभी गाया भी है कि दुःख रहना है, सुख नहीं रहना, दुःख दे नाल बना के रख, वाह, वाह, वाह! औखे वेले काम आवणगे, हंझू यार बचा के रख। क्या बात है, क्या तो दुःख के खूबसूरत। साथ ही है ज़िंदगी, इसी के साथ चलती है। शायरी में भी यही है। और आर्ट का तो जो सबसे बड़ा महवर है वो दुःख है। हर इंसान के साथ दुःख लगा हुआ है। हम दुखों में ही जीते हैं। तो कोशिश यही होती है कि यार जो भी अपने अंदर का सच है, वो इस तरह से सामने आए कि वो सबका दुःख बन के सामने आए। आप तो बड़ी नौजवानों की तर्जुमानी करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं जब शायरी आपकी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई ख़ातून अगर यहाँ होती तो शायद वो भी ये ना कह पाती। फ़राब, ये असल में जेंडर की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जो मज़लूम तादाद है वो हमारी ख़वातीन की है। और ऐसा नहीं कि मर्दों पे ज़ुल्म नहीं होते। मैंने शेर कहे हैं कि सब कुछ मेरी तरफ से है ना, और ये होना कुछ भी नहीं, अपने दिल से पूछ के देखो मर्द का रोना कुछ भी नहीं। हाय! तो ये बात भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मर्द जो है वो रोता नहीं है। हुँ। मर्द कमज़ोर लगता है रोता हुआ, और मर्द को रोना नहीं चाहिए। तो वो बेचारा ये इंजेक्शन लगवा के सारी ज़िंदगी जो है ना, वो अदाकारी करता है कि नहीं, नहीं मैं बड़ा मज़बूत आदमी हूँ, मुझे दुःख नहीं होता, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। औरत का भी ऐसा ही सिस्टम है। औरत का भी यही मामला है कि औरत जो दुःख उठाती है वो बता नहीं पाती उस तरह से, उसका इज़हार उस तरह से नहीं होता। फिर शायरी में देख लें आप और ड्रामों में देख लें आप, तो औरत का जो मज़लूमियत है उसको ही कैश करवाया जाता है। तो मेरे यहाँ जो शायरी में जो औरत पोर्ट्रे होती है वो बड़ी मज़बूत औरत आती है। वो इस तरह की औरत पोर्ट्रे होती है कि उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं, अली वो सोग में भी हो तो बन ठन कर निकलती है। मेरी शायरी में जो औरत है वो इस तरह की औरत है कि वो दबंग है। वो दुख में तो है, लेकिन कोई उसको गिरा नहीं सकता। तन्हा ही सही लड़ तो रही है वो अकेली, क्या बात बस है! थक के गिरी है अभी हारी तो नहीं है। उसके पीछे जो कंसेप्ट है, वो जो मेरे ज़हन में है, वो मेरी माँ का है। मेरी वालदा, मैंने अपनी माँ जी से ज़्यादा दिलेर औरत नहीं देखी। अच्छा। हाँ, अम्मी अम्मी की क्या बात थी। माँ जो है वो मैंने जलाल जितना भी देखा है वो मैंने अपनी वालदा का देखा है। और अगर मुझे दोस्त कहते हैं कि तू डरता नहीं किसी से या तेरे अंदर बेबाकी है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी माँ जी से है और मेरे साईं जी की जो तरबियत है ना, उससे वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए कि जहाँ औरत की इज़्ज़त हो, और बिछड़ने के बाद ज़्यादा इज़्ज़त हो, क्या बात है! जुदा होने के बाद ज़्यादा इज़्ज़त हो। जब अगर आप बिछड़ जाएँ, अगर आप जुदा हो जाएँ, तो तब आप ज़्यादा इज़्ज़त करें।
ना कि उस वक्त के जब आप साथ हैं। तो ये कुछ पर्पजली भी है कि मैं औरत के हक में लिखता भी हूँ, और कुछ इंटेंशनली भी है, और कुछ नादानिस्ता भी है, ऐसे ही। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। आप वो शायर हैं जो मोहब्बत में बर्बाद होना, लुट जाना, मर जाना, उस पे ज़्यादा शायरी नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि कहीं बैठ के चाय, हाँ, मैं चाय मिसरा पीते हैं शायद कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। तो ज़िंदगी आप देखें, वो एक और मिसरा भी है ना, ए शख्स अंदर से तू भिखारी तो नहीं है। हाँ, ये तू जो मोहब्बत में सिला माँग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे शायरी में ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं होता हुँ, कि जहाँ वो तो कहते हैं कि जी फना हो गए हम। हाँ। तो ये आपने मोहब्बत में फना ना होने वाला कॉन्सेप्ट दिया, ये बड़ा डिफरेंट है, इसकी क्या वजह है? मैं इस पे ये समझता हूँ कि मैं एक शेर सुना देता हूँ कि ये फ़ी ज़माना समझदारी तो नहीं, लेकिन मैं जिस पे होता हूँ पूरा निसार होता हूँ। वाह। निसार मैं भी होता हूँ। फ़ना का तसव्वुर बड़ा खूबसूरत है मोहब्बत में। मोहब्बत में फ़ना का तसव्वुर ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ही खो दें। सबसे पहले ये जान लें कि जिस आदमी के लिए या जिस शख्स के लिए, हस्ती के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, अपने जज्बों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बंदा है क्या? मेरा बहुत फोकस है नोइंग के ऊपर, कि इस पर मैंने मतलब लिखा है कि जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम, क्या बात। नीम खामशी हो तुम, सख्त दिलकशी हो तुम, जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम, वाह 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 वाह, क्या बात है। फिल्म थी हकीकत नहीं, फिर से रो पड़ी हो तुम, क्या बात है, क्या बात है, क्या चुप बात है, कराओ बहुत खूब। आंखों को, कितना बोलती हो तुम। वाह 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 तो वाह वाह। ये जो नोइंग है ना, जानना, ये सबसे अहम है। हमारे सारे मसाइल इसी ना जानने से शुरू होते हैं। हमें एक बंदा मास्क में दिखता है तो हम कुर्बान हो जाते हैं उसके ऊपर कि हाँ यही सच है। कुछ अरसे बाद वो जब मास्क उतरता है तो असल बंदा बाहर आता है, या असल शख्सियत मेकअप उतरने के बाद बाहर आती है। तो फिर हमें पता चलता है कि यार हम तो गलती कर बैठे हैं, हमें पहले जान लेना चाहिए था। जानना बहुत ज़रूरी है। आपने भी मोहब्बत की, दिल भी टूटा, छोड़ के भी चली गई। हाँ, मतलब इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, तुझे रवाना किया है जुदा नहीं किया है, बट आई एम हैप्पी नाउ बिकॉज मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़िंदगी को आगे वक्फ कर चुका हूँ, हज़ारों दिलों के नाम, बहुत से लोगों के नाम, इन सब के नाम, कि जो मेरी नज़में पढ़ते हैं माशाल्लाह। और मुझे मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी है। पहले शायद मैं किसी एक के लिए जीता था, मैं बहुत से लोगों के लिए जीता हूँ, और वो जो बहुत से लोगों का प्यार है वो मुझे अच्छा लिखने पर उकसाता है, मुझे वो ताकत देता है, और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। और हाँ, कोई है जिससे मुझे भी प्यार है, और मैं मोहब्बत करता हूँ, और उस मोहब्बत का इज़हार मेरी शायरी में भी है, और शायद मेरी शख्सियत में भी है। तो अब मैं खुश हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे साथ। ये अच्छा है कि आप खुश हैं, और हमें भी ये अच्छा लगता है कि आप हमेशा खुश रहें। आमीन। कुछ इतलात ऐसी हैं कि आप जिस मुशायरे की लिस्ट में आपका नाम हो, बहुत से लोग कहते हैं इस नाम को काट दो तो हम डू आएंगे। यू नो दैट? ये वाह, सच है या आप झूठ है? आपके पास तो सारी खबरें हैं। ये कुछ ऐसा है मामला, और आमतौर पे वैसे तो सभी सीनियर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी तरह से भी अपने सीनियर्स के साथ, बल्कि अपने जूनियर्स तक की, मैंने कभी बदतमीज़ी नहीं की। हम्म। मैं ख्याल रखता हूँ अपने जूनियर्स का, और सीनियर्स का तो नहीं, स्पेशली। जूनियर्स को तो मैंने देखा है कि आप किस तरह से पैम्पर करते हैं, उनकी हौसला अफजाई ये करते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ऐसा बदकिस्मती से ऐसा है क्योंकि अब तो कोई फील्ड ऐसी नहीं जिसमें लॉबी ना हो, और शायरी की दुनिया में भी अब बहुत सारी लॉबीज़ बनी हुई हैं। पहले वो कम थीं, शुरू से हैं, गालिब के दौर में भी थीं, और असर और रसूख वाले लोग और थे, और अवाम के लोग और थे। तो जो अवाम का बंदा होता है तो वो खटकता होता है हर तरह की लॉबी को। तो मैं भी शायद खटकता हूँ कुछ लोगों को, उन्हें लगता है कि जहाँ ये होता है तो वहाँ पर फिर हमें पता नहीं दाद नहीं मिलती, या लोग हमें नहीं सुनते, तो बेहतर है कि इसको होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कभी इस पर कोई एतराज़ तो नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रिज़्क और इज़्ज़त और मोहब्बत ये अल्लाह की तरफ से है। आप ना तो किसी का रिज़्क छीन सकते हैं, ना आप किसी से मोहब्बत ज़बरदस्ती ले सकते हैं, ना ही आप ज़बरदस्ती पैसा लगा के इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। ये मेरे बिल्कुल मालिक की तरफ सच। से है। तो ये ऐसा होता है, और मैं अभी तक इसको फ़ेस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल अभी भी होती है। मुझे कई बार कॉल्स आई हैं कि अली भाई फ़लाँ मुशायरा है, और हमें थोड़ा-सा फ़लाँ सीनियर ने ये बात की है कि यार अगर वो आएगा तो फिर हम नहीं आएँगे, तो उसकी जगह ये हमारे लोग हैं तो इसको डालो, ये और वो। तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार, आप, वो कहते हैं नहीं सर, वो बच्चे आपको सुनना चाहते हैं ना, लोग आपको सुनना चाहते हैं।
तो उनको तो कोई जानता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यार कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिसके हिस्से की बात होती है वो उस तक आती है। लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को कभी मैंने बॉदर भी नहीं किया। रियाज मजीद साहब का शेर है कि नुमू हो खाक के अंदर तो कद निकलते हैं, किसी को मार के कोई बड़ा नहीं होता। क्या बात है। तो अल्लाह पे तवक्कुल रखें, और जो वो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शेर आपने सुनाया, और अब यहाँ पूरी टीम भी जो मौजूद है वो जाहिर है ये चाह रही है कि आप अपना कोई कलाम सुनाएं, फिर हम बाकी गुफ्तगू हाँ, उसके बाद जारी मैं रखेंगे। आपको जो है वो गज़ल सुनाता हूँ कि फटे कपड़ों खुले बालों की जानिब, फटे कपड़ों खुले बालों की जानिब, वो क्यों आएगा हम ऐसों की जानिब। वाह। मुआफ़ी भी नहीं दोगे मुझे क्या, न देखोगे बंधे हाथों की जानिब। ओ हो। मुआफ़ी भी नहीं दोगे मुझे क्या, न देखोगे बंधे हाथों की जानिब। कबीला छोड़कर आया था लड़ने, तो कौन आता मेरे टुकड़ों की जानिब। हाय हाय हाय। कबीला छोड़कर आया था लड़ने, उफ। तो कौन आता मेरे टुकड़ों की जानिब। हबीब इब्ने मज़ाहर की कसम है, मैं तकता रह गया यारों की जानिब। ओ हो। हबीब इब्ने मज़ाहर की कसम है, मैं तकता रह गया यारों की जानिब। मेरे चेहरे पे दुनिया भर की नज़रें, मेरा चेहरा तेरे पैरों की जानिब। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और फटे कपड़ों खुले बालों की जानिब, वो क्यों आएगा हम ऐसों की जानिब। वाह वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, उम्दा, बहुत थैंक खूब, यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी पहर में आपने लिखना शुरू किया, लोगों ने कहना शुरू किया कि जॉन एलिया से कुछ निस्बत है, उनके बेटे हैं। फिर बहुत बाद में शायद लोगों को अब कुछ पता जी, चल गया, या अभी जी। भी ऐसा सोचते हैं? अब कुछ जगहों पर है ऐसा, लेकिन जॉन साहब के जो साहिबजादे हैं ज़रियून एलिया, वो एक्चुअली कहीं सोशल मीडिया पे एग्ज़िस्ट नहीं करते। मैंने उनका कोई प्रोफ़ाइल नहीं देखा किसी जगह पर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, या मैंने कोई प्रोफ़ाइल नहीं देखा उनका। तो मेरा ये तख़ल्लुस जो है ये तो 2000 से है, 1999 से। तो जब 2004 में जॉन साहब की बुक आई, ज़रियून, उसमें नज़्म थी कि नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो तब मुझे पता चला कि ये उनके बेटे का नाम है। तब मुझे जो है ना वो पता चला कि ये उनके बेटे का नाम है, और तब जाके मैंने कहा ये क्या सीन है यार, अब ये तो मेरे इल्म में बात नहीं थी। तो फिर लोगों ने, जब वो नज़्म आई तो उन्होंने कहा ज़रियून, तो उन्होंने कहा ज़रियून तो वो है। तो मैं पहले से मौजूद था, पहले से जो है ना वो मैं सामने था, लोगों को पता था कि ये अली ज़रियून है ना। तो जब वो ज़रियून वाली नज़्म आई तो उन्होंने कहा अच्छा ये जो अली ज़रियून है तो शायद वही है। मेरे वही बाल है। लंबे थे, जी। सेहत मेरी कमज़ोर थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि जॉन साहब के बेटा जो है ना वो यही हैं। तो क्योंकि वो कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करते वो। लेकिन आपने खुद क्लैरिफाई किया था या उनको अ लॉट ज़िंदगी ऑफ टाइम्स मैंने बहुत सी जगहों पे ये बताया है। मेरी इंस्टाग्राम जो ऑफ़िशियल जो मेरा अकाउंट है उसके ऊपर ज़रियून की तस्वीर लगी हुई है मेरी हाइलाइट्स में। में। अच्छा। जी, वो मैंने मंगवाई तस्वीर, तो मैंने कहा ये ज़रियून एलिया हैं, तो प्लीज़ ये जॉन साहब के बेटे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग निस्बत से बात करते हैं। जॉन कोई दाग थोड़ी है, जॉन तो जॉन, एक बहुत बड़ी, हज़रत हाँ, जॉन है हज़रत वो, जॉन एलिया हैं। सबके तो फेवरेट। ये मुझे हमेशा अच्छा लगा, लोगों ने मुझे कहा भी। तो मैंने कहा ऐसा कोई ख़ानदानी कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी शायरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं प्रस्तार हूँ उनकी शायरी का, क्योंकि वो सच की आवाज़ थे और बेशक बेबाकी बेशक। की आवाज़ थे। और उन्होंने वो बातें कही हैं जो शायर कहते हुए शायद 100 बार सोचता है। उन्होंने वो बातें की हैं अपने ज़ात के हवाले से, नफ्स के हवाले से, और खुदा के हवाले से, अवाम के हवाले से, एक आम आदमी की जो बात करने वाला। एक बंदे ने मुझे कहा कि तुम गरीबों के जॉन एलिया हो। मैंने कहा जॉन एलिया होते ही गरीबों के हैं। ये किस किस तरह के लोग कमेंट्स हाँ, कर करते देते हैं वो हैं? अपनी तरह से। वो भी रिप्लाई लेने के लिए होता है उनका काम, कि वो उकसाते हैं ना आपको, नेगेटिव कमेंट करेगा तो अब ये आप भड़क के रिप्लाई करेगा हमें। तो एक बार किसी ने कमेंट किया, पता नहीं ऐसा, मैंने नीचे जाके ना जवाब दिया उसको। तो मुझे कहता अली भाई थैंक यू सो मच, मैंने कमेंट ही इसलिए किया था कि आप रिप्लाई करें। अच्छा, उसने मान ली ये हाँ, बात। मैंने कहा यार ये कितनी तेज़ी है ना, ये मतलब ऐसा क्या है? कहता नहीं भाई हम तो, ये होता है, ये भी प्यार ही है लोगों का, मैं तो इसको खैर। ये तो लोगों का प्यार है, वो मुशायरों में भी देखते हैं कि नौजवान ख़ास तौर पे बड़ा महज़ूज़ होते हैं हाँ, आपकी बहुत प्यार शायरी करते से। हैं। लेकिन आपने लॉबी की बात की थी, तो एक लॉबी ऐसी भी है जो कहते हैं कि हम अली ज़रियून को शायर ही नहीं मानते। मेरा ख़्याल है कि ये तो हर बंदे की अवाम फ़ैसला करते हैं। मेरे नज़दीक जो असल लोग हैं, वो लोग हैं, मेरे सुनने वाले हैं, मेरी ऑडियंस है, और उनका जो कहना है ना, वो एक बात होती है। सबसे पहले मेरी अपनी जो ज़ात है, जो मेरा अपना मानना है। तो 25 साल हो गए हैं मुझे
शेर कहते हुए, तो जब मैं अगर किसी के बारे में ये बात करूं कि यार वो शायर ही नहीं है, तो फिर मुझे पूरी गवाही देनी पड़ेगी, मुझे सबूत देना बेशक, पड़ेगा बेशक। कि ये शायर नहीं है। शायर ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायर होने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर कोई ऐसा समझता है तो उसके ज़ाती मैं समझ सकता हूँ, और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि कोई बंदा भी ये हक रखता है कि वो मेरे बारे में कोई भी राय दे सकता है, लेकिन राय देने से पहले ये ज़रूर जानना चाहिए कि शायद वो राय किसी और जगह भी सुनी जाएगी। और जैसे मैंने एक शेर कहा था कि मुझ पे तोहमत तराशने वालों, ये खबर जाएगी मदीने भी। क्या बात है! तो बस क्या ऐसा है, बात है! किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। लोग कहते रहते हैं, लोग बाज़ भी नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आपका सफ़र तो चल रहा है, वो अल्लाह चल रहा करे है, बहुत अच्छा चलता ऐसे रहे। ही ऐसे ही। ऐसा कौन-सा शायर है जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो, आपका बहुत फ़ेवरेट हो? मुझे कुछ राइटर्स ने बहुत इंस्पायर किया, जैसे खलील जिब्रान ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, एंड मिखाइल नईमी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और उसमें रसूल हमज़ा तौफ़, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जो अदीब हैं, जो ये लोग हैं। शायरों में मुझे चार्ल्स बुकॉस्की बहुत पसंद है। चार्ल्स की जो नज़में हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी बेबाक नज़में हैं उसकी। और उर्दू में असातिज़ा में मुझे मीर बहुत बहुत पसंद हैं। गालिब मुझे अपने दिल के करीब महसूस होते हैं, कि उसके गालिब के यहाँ एक पंजाबी कहते हैं ना तड़ है, गालिब के अंदर एक बात है कि रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। और इसके अलावा जब आप फिर आगे चलते जाते हैं तो इकबाल हैं। इकबाल जैसा जो मिसरे की जो साख्त है, वो जो घन गरज है, वो किसी और शायर में आपको नज़र ही नहीं आती। वो बड़ा एक शिकोह है इकबाल के यहाँ, और आप उनके नज़रिए से इख्तलाफ करें, इत्तफ़ाक़ करें, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा असलूब है इकबाल का, वो एक बहुत बड़ा असलूब है। फिर दाग हैं, और उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत पहले जो लोग जिन्होंने मैंने पढ़ा, उसमें सरवत और जॉन साहब, इन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो आपका शेर भी तो है ना, तुम सरवत को पढ़ती हाँ, हो कितनी अच्छी हाँ, लगती और इन हो। सब शायरों को पता था सरवत का ना, कि सरवत हुसैन कोई शायर है, बट किसी ने कभी ट्रिब्यूट नहीं किया था, कभी भी नहीं। तो जब वो मैंने गज़ल कही वो वायरल हुई, तो उसके बाद फिर शायरों ने भी सरवत साहब को कोट करना शुरू किया, और सरवत साहब के बारे बात करना शुरू किया। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तो, क्योंकि सरवत ने पूरी ज़िंदगी एक नुक्कड़ में गुजारी है, और ऐसे बहुत सारे शायर अभी भी हैं जिन तक हमारी तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि हमें तो चलो अवाम की वजह से या लोगों की वजह से मकबूलियत हासिल होगी, लोगों ने देख लिया। लेकिन ऐसे बहुत से शुआरा अभी भी हैं कि जो बहुत अच्छे शायर हैं, हर तरह से अच्छे शायर हैं, और वो लेकिन अपने हुजरों में बैठे हैं, उन तक उस तरह रसाई नहीं होती। और इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि जो मशहूर है वो अच्छा शायर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जॉन साहब और सरवत ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उनकी शायरी से मैंने बहुत कुछ सीखा कि बेसाख्ता कैसे रहना है। जैसे सरवत का जो जो फ़िज़ा है सैयद सरवत हुसैन की, वो बड़ी बेसाख्ता फ़िज़ा है। मैंने अंगूर की बेलों में तुझे चूम लिया, कर दिया और इज़ाफ़ा तेरी हैरानी में। या फिर वो कहते हैं कि इसी जज़ीराए जाए नमाज़ पर सरवत, ज़माना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। आप देखें कि कैसा इमेज बनता है ना, कि पूरी दुनिया पानी है, और वो जो जाए नमाज़ है वो जज़ीरा है, यानी महफूज जगह एक है। अब हमारे लिए एक जाए नमाज़ है, लेकिन उस इंसान के ध्यान में वो क्या था? इसी जज़ीराए जाए नमाज पर सरवत, ज़माना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। और ये शेर के उस मर्द शफ़क़ फ़ाम ने एक इस्म पढ़ा और शहज़ादी को दीवार के अंदर से निकाला। वाह, वाह, तो वाह, वाह, वाह! सरवत के यहाँ जो इस्म, ज़िक्र, फूल, शहज़ादी, तिलिस्म, और ये जो बाग, जो चीज़ें आती हैं ना, ये किसी और शायर में नहीं है। हमारे इन शुअरा को निसाब का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे बदलें, आपके जो यूथ है उसको पता चले, जमालियात का उसको पता चले। ठीक है, आप ये सैकड़ों साल पुरानी गज़लें निकाल दें, वो जो नए लोग हैं, जो 1980s के हैं, 70s के हैं, जो हमारे सीनियर शायर हैं, और कुछ तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, ताबिश साहब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, ये जो लोग हैं, इनकी गज़लें आप शामिल करें। बच्चे जिनको टीवी पे देखते हैं, तो आप उनकी गज़लें जो हैं किताबों में शामिल करें, ताकि वो और उसको देखें कि अब जो गज़ल है वो कहाँ पर खड़ी है। तो ये, बाकी कोई भी अच्छा शेर कहने वाला मुझे इंस्पायर करता है। और मैं तो अभी एक गाँव का कोई शायर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, मैं आपको शेर सुनाता हूँ उनका। वो कहते हैं कि जितनी मिट्टी से तू बनाया गया, उससे बढ़ के तो मेरे सर में है। ओह हो! वाह, 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 वाह! जितनी मिट्टी से तुम बनाए गए, उससे बढ़कर तो मेरे सर में है। अब ये मुझे शायर का नाम नहीं पता। मुझे एक हमारे दोस्त हैं ज़हीर महारवी साहब, उन्होंने मुझे ये शेर सुनाया था कि कोई गाँव के कोई साहब हैं, कोई रेहड़ी लगाते हैं कहीं पर, तो वो मज़दूर हैं,
ये उनका शेर है कि जितनी मिट्टी से तुम बनाए गए उससे बढ़कर तो मेरे सर में है। और कितनी सच्ची कितनी बात सच्ची है। बात है ना। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई, अगर वो मुझे कहीं देखें तो मेरा सर सलाम है आपको। तो ये आज की शायरी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। एक और बच्चा है, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं, बड़ा कम उम्र है, उसकी शायरी भी बड़ी खूबसूरत है। मफरूर परिंदों को ये पैगाम वो गया है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है उसका। हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला ने बड़ी बड़ी मेच्योरिटी है हाँ, उसकी शायरी में। बहुत अच्छा लिखने वाले हैं अभी तो अभी नए तो बहुत लोगों में। बच्चा है। हाँ अभी तो वो कहते हैं ना कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो ऐसा ही है, नए लिखने वाले आगे आ रहे हैं। और ये टिकटॉक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बच्चों ने अब उसको शुरू करना सीखा है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला एक जो हमारी नई नस्ल के बहुत अच्छे शुअरा हैं सब सामने आएंगे। तो जो एक काम बहुत अरसा पहले शुरू किया था, तो अब देख रहा हूँ कि वो जो है ना वो फसल तनावर हो रही है। अब सोलो सेशंस हो रहे हैं शायरों के भी, और वो जाके सुना रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए सारा सारा चीज़। बहुत से लोगों की तरफ से एक सवाल आया है अभी कुछ देर पहले मेरे पास। वो ये अच्छा। जानना चाहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग्स और उनकी पोइट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? खलील साहब से मेरी कुछ मुलाकातें हैं। खलील साहब ड्रामा बहुत अच्छा लिखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन पाकिस्तान। बेशक। बहुत अच्छा वो ड्रामा लिखते हैं। उनके नज़रियात क्या हैं वो उनका ज़ाती मामला है, मैं उससे ज़रूरी नहीं कि मैं इत्तेफाक करूं। ठीक। शायरी की जहाँ पर बात है तो उनके कुछ ओएसटी, मेरे ख्याल पाकिस्तान का वो वाहिद ओएसटी है जो बिलियन व्यूज़ में गया है, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। हम्म। मतलब वो आदमी है कि जिसने एक ऐसा ओएसटी आपको दिया, और डेफिनेटली उसमें म्यूज़िक भी है। यस। उसमें कंपोजिशन मेरे ख्याल बग्गा साहब की है और राहत साहब ने उसको गाया है। जी जी जी, वो बिल्कुल। उसका मेरे पास तुम। हो। और एक और भी है जो उसका, जो वो उसका लिरिक्स मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, हालांकि मैं सुनता हूँ। अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद हो मैं भूल जाता हूँ, ये कैसी अजीब बात। तो शायरी जो उनकी है कहीं कहीं पर उनमें फ्लॉज आते हैं, लेकिन वो चूंकि वो कहते हैं कि मैं वज़न को नहीं मानता, मेरा अपना वज़न है, तो वो अपने हिसाब से आहंग में आके, चूँकि वो म्यूज़िक को थोड़ा समझते हैं तो वो उस हिसाब से लिखते हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे उनके लिखे हुए ओएसटीज़ बहुत पसंद हैं, और मैं उनके उनके जो 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 ड्रामे हैं उनका मैं मद्दाह हूँ। ज़बरदस्त जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग चाह रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी निकल के आए, इसलिए ये सवाल पूछा गया। अच्छा, ऐसा भी मुझे होता समझ है। नहीं आती कि कंट्रोवर्सी क्यों चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ ये बहुत अहम बात की आपने। आपको पता है कि हमारा सोशल मीडिया इस वक्त आग बना हुआ है। हमने ख़ानदान तबाह कर दिए लोगों के, हमने घर तबाह कर दिए लोगों के। मैं एक जगह बैठा था तो एक लड़का आया, उसने माइक यूं करके मेरे ना मुंह पे ऐसे कर दिया, एक इधर से आया, हम्म। तो आप ये बताएं आप। मैंने कहा यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड, थोड़ा पीछे हटो। ठीक है, थोड़ा पीछे हटो तो मैं देखूं, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने कहा यार आप, मैं अभी आया हूँ, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं शायद गर्मी में आया हूँ, और तुमने आते ही ये जो माइक है ये मेरी आंखों में दे दिया है। सही है, तो थोड़ा तमीज़ से बात करो। मैं कहा तुम्हें व्यूज़ चाहिए ना, आई विल नॉट गिव यू व्यूज़। नहीं नहीं आप वो सुनाए। मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, क्यों सुनाऊं तुम्हें मैं? तो तुम मतलब क्या कि तुम तेरी हर बात मानते जाएं, हम पे तो दिलरुबा लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों को ये किसने हक दिया है कि आप माइक लेके घुस जाएं और कुछ भी पूछ लें? नहीं। सोशल मीडिया एक आग बन चुका है। हमारे यहाँ बड़े सब लोग इस आग का शिकार हो चुके हैं। सबको व्यूज़ चाहिए, सबको व्यूज़ चाहिए, सबको लाइक्स ऐसा चाहिए। ही है। यूट्यूब पे उनको जितने व्यूज़ ऐसा मिलेंगे ही है। उतने डॉलर्स मिलेंगे। जी। ठीक है, जी। तो ये सोशल मीडिया की आग ने घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं। इस पर उफ। बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए कि हाउ टू शेयर। शेयरिंग इज केयरिंग, हमने तो ये सीखा है ना। आप तो मतलब लोग तो कंट्रोवर्सी के नहीं, ये खलील रहमान कमर के खिलाफ बात करे बस, या जी फलां इससे जी ना जी। बात उगलवाओ। नहीं, शायरों बहुत से ऐसे शायरों के नाम लेके बाज दफ़ा वो जी चाहते होंगे कि आप हाँ, कोई ऐसी बात कह दें, हाफी कर के बारे में दें। मुझसे इतने सवाल एक बार किसी ने किए हाफी कि भी बड़ा हाँ, प्यारा हमारा मैंने कहा वो दोस्त मेरी है। जान है, मेरा भाई है। लोगों को लगता है कॉम्पिटिटर्स है ना, कि ये तो अली ज़रियून और तहजीब हाफी तो भाई आपस में तो बड़ा इनका झगड़ा चलता होगा। ही इज़ द स्वीटेस्ट गाय, यस कि वो यस ही इतना इज। प्यारा इंसान है। वो आप उसके साथ बैठे हैं आप बोर नहीं होते। तो मतलब मैं तो उसको 2007 से जानता हूँ। व्हेन ही यूज्ड टू कॉल मी, अपने गाँव से मुझे कॉल करता था, अली भाई। मैंने कहा जी अली भाई, या बड़ा प्यारा आदमी है वो। उनकी हिस्से मजाक का लोगों को पता ही नहीं ऐसा कि मैं ये है। कहता हूँ कि उसके साथ बंदा बोर नहीं हो सकता। हम जो कहते हैं वो बता नहीं सकते ना हाँ ऐसे ऑन ही ऐसे कैमरा। ही ऐसे ही। लेकिन बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ तो ऐसे ही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग कंट्रोवर्सी की तलाश में होते हैं। अली। लोगों का यही मामला है। और कंट्रोवर्सीज जो है ना, बेसाख्ता लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो बेसाख्ता लोग होते हैं
तो उससे ये होता है कि जो जिस तरह जीना चाहता है उसको उस तरह जीने दें। जैसे मेरा एक है कि मुकालमे की रवायत बहाल की जाए, वो सब्ज रंग हिकायत बहाल की जाए। वाह वाह। हम इस रंग को भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं इस रंग को। ये एक शेर आपने सुनाया, लेकिन हम चाहते हैं कुछ मजीद इसमें और भी है कि सुनाए। हर एक ज़ाबिता मनसूख हो अली ज़रियून, ज़मीं पे सिर्फ मोहब्बत बहाल की जाए। वाह 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 हमारा हाल ना पूछो बस एक गुजारिश है, हमारी खाक से निस्बत बहाल की जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिन आए हैं कलाम यार की लज्जत वो सूरा रहमान, दिन आए हैं वो तिलावत बहाल की जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ऐसा है कुछ कुछ मोहब्बत की बात हो, कुछ चीज़ें मैं आपको एक गज़ल आपको बिल्कुल सुनाता ज़रूर, हूँ। हम तो चाहते हैं कि आप मुसलसल सुनाएं और हम सुनते मैं रहें। आपको जो है ना वो एक नज़्म है हैशटैग्स, हैशटैग्स, बड़ी पंजाबी दी आपने नज़्म है, मॉडर्न नाम टाइटल है रखा है। हैशटैग्स। ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ। ओए होए होए होए। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ओह, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੂੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਕਤ ਟਿਕਟੌਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਟੈਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। वाह 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 वाह, कितना आपने जो हम पहले बात कर रहे थे अच्छे तरीके से इस नज़म में एड्रेस किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया। ज़बरदस्त। एक और गज़ल है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो उदासियों का खुमार था, मेरा यार था। वो उदासियों का खुमार था, मेरा यार था। मेरे आंसुओं की पुकार था, मेरा यार था। वाह मेरे सारे रिश्ते उसी के साथ चले गए। मेरा प्यार था, मेरी प्रीत था, मेरा प्यार था, मेरा यार था। वाह वाह वाह। मेरे सारे रिश्ते उसी के साथ चले गए। मेरी प्रीत था, मेरा प्यार था, मेरा यार था। उसी नाम से मेरी शाम सूरत जाम थी। वही शख्स मेरा हिसार था, मेरा यार था। क्या बात। उसे कह कहूं कि जमीन कैसे निगल गई। हो, वो बला का शाह सवार था, मेरा यार था। हो, क्या गहरी बात। उसे कह कहूं कि जमीन कैसे निगल गई। वो बला का शाह सवार था, मेरा यार था। वो बिछड़ गया तो अली में पूरा उजड़ गया। ओह हो। वो बिछड़ गया तो अली में पूरा उजड़ गया। मैं खिजां था और वो बहार था, मेरा वाह यार था। वाह वाह वाह। मेरे आंसुओं की पुकार था, मेरा यार था। वो उदासियों का खुमार था, मेरा यार था। वाह 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 वाह, कह कहूँ कि ज़मीं कैसे निकल गई। कितनी गहरी बात आपने कर दी अली, बहुत खूबसूरत शायरी। ओवर द इयर्स, क्योंकि अभी यंगस्टर्स तो आपको इन सालों में सुनने लगे हैं, पिछले हम अगर काउंट भी कर लें तो, लेकिन जो पहले आप शायरी किया करते थे वो अलग ढंग की थी। उसको अगर पढ़ा जाए, सुना जाए, ये रंग और ढंग बदला क्यों और कैसे? पॉपुलर ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग शायद नहीं जानते कि आपने जिस तर्ज की पहले शायरी कर रखी है। जब आप शुरू करते हैं सफ़र अपना तो उसमें आपके सामने बहुत से सबक होते हैं। तो जो काम लोगों का 60-70 साल की उम्र में होता है, तो मेरा वो शुरू भी वहीं से हो गया था। ऐ आतिशे जमाल हैया अलल विसाल, अज़ हुब्बे ज़ुल जलाल हैया इलल विसाल। सुन ले अज़ान हाल हैया इलल विसाल, हैया इलल विसाल, हैया इलल विसाल। दुनिया का हर सवाल क्या है बजुज़ वबाल, दुनिया से दिल निकाल हैया इलल विसाल। नादार हो तो क्या, बेकार हो तो क्या, कहता है एक बिलाल हैया इलल विसाल। सीना न कर रफू वैशी को क्या वुजू, मलकर लहू गुलाल हैया इलल विसाल। गिर पड़ के ही सही, मर मर के ही सही, हो के पाए माल हैया इलल विसाल। जब तक है दो जहां गूंजे यही अज़ां, पड़ती रहे धमाल हैया इलल विसाल। ऐ आई सदा वही, ऐ जाने जा अली, ऐ आतिशे जमाल हैया इलल विसाल। इट वाज माय स्टार्टिंग। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था,
यहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। माशाल्लाह, ये बहुत खूब। 12, 14, 15 साल पुरानी गज़ल है। अब मामला ये था कि जब आपने मेरा ये सब सुना हुआ है, ये मैं सीनियर से बात करता हूँ ना, ये मैं उन लोगों से बात करता हूँ ना जिन्होंने अभी आपने बात जी की, जी। ठीक है, इन्होंने सब सुना हुआ है, मेरे घुटनों को हाथ लगा के मिलते हैं ये लोग, सही, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है। प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई कि जब अली ज़रियून स्क्रीन पे आया और आवाम की आवाज़ बन गया। आप क्यों नहीं बने सर? मैं अभी एक जगह था, एक यूनिवर्सिटी में, मुझसे पहले एक शायर दोस्त सुना रहे थे, लड़के चुप ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए, हालांकि वो शेर सुना रहे थे और मुझे बुरा लग रहा था कि यार इनको दाद क्यों नहीं मिल रही है। तो लड़के देख रहे हैं, अब कुछ वो अजीब अजीब चीज़ें थी। तो जब वो चले गए तो उन्होंने कहा जी अब हम दावत देते हैं, तो अली को, तो वो लोग आए, तो बच्चों ने प्यार किया, तो मैंने शेर सुनाए, बच्चे अब जोश से सुन रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि मसला ऑडियंस में नहीं है, ऑडियंस में मसला नहीं है, मसला उस चीज़ में है जो पैगाम आप दे रहे हो ना। देखें, शायर का काम है समाज के साथ कि उसके जो कहा है उसके साथ कोई बंदा रिलेट कर सके, ठीक है। अब मैं एक ज़ाती हैसियत में कुछ चीज़ें पढ़ूं जो मेरा ज़ाती ही तजुर्बा हो और उसको शायर कोई इंसान उसके साथ रिलेट ना कर सके, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मसला इन लोगों के लिए तब बना कि जब लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने मोहब्बत देना शुरू कर दी, इन लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया। तो जब इन लोगों ने प्यार दिया तो उन लोगों को मसला हुआ कि ये क्या सीन है भाई, ठीक है। तो फिर सीनियर्स को वो सारा जो है ना वो आपका शेर है ना कि तो तू यार बन के आए तो पाँव धो हाँ, मैं के पाँव पीऊं। धो के पीऊँ यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला तो नहीं। क्या इस शेर में आप मुखातिब हैं उन तमाम लोगों से जो वैसे तो आते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा बुरी तनकीद ऐसा करते भी हैं? है, ऐसा भी है, क्योंकि मुनाफिक जो है वो हर जगह पर है, हर फील्ड में है, हर जगह पर है। और मेरा सबसे ज़्यादा जो कलाम है वो इन्हीं इन्हीं इसी एक मखलूक के ख़िलाफ़ है कि भाई सच्चा होना चाहिए, आपको मुनाफ़िक़त से काम नहीं लेना चाहिए। मुनाफ़िक़त आदमी, इंसान जब कुछ नहीं होता तो वो मुनाफ़िक होता है। जो है आपके सामने होनी चाहिए कि भाई ऐसा हूँ, ये है, ठीक है। तो मेरा बेसाख्तापन इनके लिए ख़तरा है, साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझें। बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं उस पहलू की तरफ जो मैंने शुरू में बताया था लोगों को कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई शायर हमारे यहाँ ऐसा गुज़रा हो जिसने एक्टिंग की हो, यानी उस फ़िल्म में काम किया हो। अभी एक और चीज़ भी आने वाली है, वो अगर आप चाहेंगे तो बता दें, वरना हम हाँ, वो सीगा बहुत एक राज़ में एक एक रखेंगे। है, शॉर्ट फ़िल्म है, लेकिन उसमें एक और तरह का शायर जो है ना वो लोग देखेंगे और फ़िक्शन है, तो वो मज़ा आएगा लोगों को देख के कि एक बात इस तरह भी हो सकती है, एक शायर की कहानी है, मतलब उसको कुछ ऐसा है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, तो जैसा वो है वैसा वो दिखता नहीं, तो कुछ इस तरह करके वो होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा काम। तो और जो फ़िल्म आपने की है, उसमें क्या किरदार है, वो कैसा होगा? दगाबाज दिल जो मैंने अभी की है, जी। आप शायद उसकी बात कर जी, रही जी, हैं। जी, जी, जी। मैं दगाबा मिशा साहिबा के साथ। हाँ, दगाबाज दिल तो बहुत ही मज़ेदार एक फ़िल्म थी और उसमें मेरा किरदार मुर्शिद का था। लोगों ने बहुत ही पसंद किया और पूरी दुनिया में वो फ़िल्म देखी गई और मुझे जगह-जगह से वो मुझे स्टोरीज़ आ रही थी, लोग सिनेमाज़ में जाके देख रहे थे। अभी तक वो फ़िल्म चल रही है, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब है जाके देखो, मुझे पता नहीं था फ़िल्म आ गई है। मैं हाँ, इतनी बेखबर हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हैं, नहीं, होता नहीं। है। अब वो क्या, वो शेर है किसी का कि हम वहाँ पे हैं, क्या है वो यार, जहाँ से किसी की खबर नहीं हाँ, आती। आजकल मैं शेर हमको अपनी खबर ऊपर-नीचे नहीं गए। आती, इस तरह करके है हाँ, वो। हाँ, आजकल शेर हम आगे-पीछे हो वहाँ गए हैं, मेरे। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, कुछ इस तरह करके है हमारी वो। खबर नहीं कुछ आती। हमारी खबर नहीं आती, इस तरह करके है कुछ। मैं भी थोड़ी भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। शेर हालाँकि मुझे याद रह जाते थे। खुशकिस्मत है आप अगर आप भूल जाती हैं। मैं अच्छी बातें याद रखती हूँ वाह, और वाह, बुरी वाह! बातें भूल जाती हूँ। और अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ नहीं है कि इंसान अच्छी चीज़ों को याद रखे। ख़ैर आपका तो ऑरा माशाल्लाह इतना, थैंक यू वो सो एक मच। रिस्पेक्टेड ऑरा है कि आपसे मिलके आदमी को, मुझे तो हमेशा जो है वो यही फ़ील हुआ है कि मैं एक माँ की छाँव के साथ हूँ। बहुत हालाँकि आप मुझसे शुक्रिया। छोटी हैं, लेकिन बहनें जो हैं तो आपको जी, देख के जी। मुझे वाइब ही ये आती है। हाँ, एक फ़ील ही ये आता है ना कि थैंक यार यू सो फ़रा जो मच। है ना, तो फ़रा के सामने आप बिल्कुल पुरसुकून होते हैं। बिल्कुल एक बहुत, बहुत शफ़क़त वाला, बहुत प्यारा, थैंक एक यू जी, बहुत खूबसूरत-सा जो है ना वो शुक्रिया एहसास होता आपका। है। तो फ़िल्म बड़ी मज़ेदार थी और आप ज़रूर देखें मेरी फ़िल्म। मैं जुर्माना डालूँगा आपको, मेरे नहीं, नहीं, दोस्तों ने मेरी फ़िल्म मैं नहीं, देखी, नहीं, आपने नहीं देखी। लाज़मी, लाज़मी देखूँगी। लेकिन ये बताएँ कि ये एक शायर, आर्टिस्ट तो होता है, लेकिन अदाकारी की तरफ आने का ख़्याल कैसे आया? ये हुआ कैसे? यार ये मुझे वजाहत रऊफ़ भाई, सब क्रेडिट उनको जाता है। वजाहत भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं
और उनकी तरफ से जो है मुझे कॉल आई, मुझे वजाहत रऊफ भाई को क्रेडिट जाता है ये, उन्होंने मुझे कॉल की, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अली देयर इज़ अ सीन एंड आई थिंक यू कैन डू इट ना, ये मुकालमे इसका देखो ज़रा। मैंने मुकालमा देखा, मैंने कहा भाई हाँ ये अच्छा हो सकता है। कहते लिखो, मैंने लिखा। कहते अब तुम कर भी रहे हो। मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ। कहते यस। मैंने कहा आर यू श्योर? कहते यस आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस। मैंने कहा ओके। फिर वो जी मुझे वो सीन की कॉल आ गई कि इस दिन आपका शूट है। मैं गया और वो शूट हुई और पहले टेक में ही पूरा सीन हो गया, 1 टेक में। और अभी वजाहत भाई मेरे साथ कोयटा में थे, तो वो कर रहे थे ना, वो मेरा सेशन कर रहे थे। क्या अच्छे इंसान है यार, वो बहुत मेहनती और बड़े सख्त किस्म के डायरेक्टर हैं वो, लेकिन वो मतलब काम के हवाले से तो शुक्र अल्लाह का को बहुत अच्छा हुआ। अभी एक और अगली फिल्म भी आ रही है, तो वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अभी शूट चल रही है? अभी शूट चलेगा उसका, शुरू होगी अच्छा, सितंबर शुरू अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला उसका सारा सीन होगा और वो बड़ी जबरदस्त। सब्जेक्टिव फिल्म होगी। तो मुझे अच्छा है अदाकारी जो है, मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ जो भी टैलेंट हो, सलाहियत हो, आप करना चाहिए। वैसे भी ये सारे शायर मुझे यही कहते थे अदाकारी करता है, ठीक है। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ को नहीं होंगी, तुसी भी जरा करके देखो ना। तो मैं कहा चलो फिर अदाकारी कर लेने। अच्छा, ऐसे तो नहीं होगा हम उनकी नज़र में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख के फनकार हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर, पूछो तो सही किस लिए बेकार हुए। मसला ये है कि लोग बहुत हैं बने हुए, ठीक है, मैं बना हुआ नहीं हूं, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं ना कैमरे के सामने, मैं जैसा कैमरे के सामने हूं वैसा अपने कमरे में हूं, वैसा मैं बाहर हूं, ठीक है। मुझसे ना बना नहीं जाता, मुझसे सोच के बात नहीं होती कि यार हेलो सोच के बोलना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो मुझे कैमरे में ला रहा होता है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इसको हैंडल कैसे करूँ ना, ये बंदा ना बैठ रहा है ना कुछ कर रहा है। दुनिया ऐसे लोगों की है कि जो बने हुए लोग हैं, सब साख्ता लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, धमकाए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको सोचने की भी आज़ादी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर एक शायर आता है और वो कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जीने का हक है और मुझ जैसे हर इंसान को जीने का हक है। तो फिर वो लोगों के लिए मसला बनता है कि जो अपने खौल में गिरे हुए होते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ये इसका कुछ करो, इस बंदे का ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो फेज़ है, जो हमारी लॉबी है या जो हमारा एक पूरा सिस्टम है, ये उस पर आके बंदा बात कर रहा है। तो ये शायरों में ये चीज़ चली तो वो मसला हुआ। इससे एक चीज़ याद आ गई, पिछले दिनों आपकी एक शायरी पर बहुत ज़्यादा वावेला हुआ था, बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं शेर कह रहा हूँ और मैं नो बडी थ्रेटन मी, बिल्कुल भी मुझे ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मुझसे किसी ने कोई रब्ता किया, ना ऐसी कोई बात हुई। अच्छा। जी। और शेयरिंग जैसे मैंने कहा कि ये कोई शेयरिंग नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ये कोई शेयरिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, ठीक है, कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए, कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो है उसको फैलाया जाए, कंट्रोवर्सीज़ को। जैसे वो रॉक स्टार में आता है ना कि नेगेटिव बिकता है, तो हम शेयर करते हुए ये नहीं सोच रहे होते कि ये अगले बंदे पे इसके लिए कितना अच्छा है कितना नहीं है। बिल्कुल सही है। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम जब शेयर कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो किस सियाको सबाक में कही गई है और हम कैसे शेयर कर रहे हैं, ये सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। तो आग जो है वो लगनी नहीं चाहिए, आग बुझनी चाहिए। तो उससे मुझे कोई ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं कोई है, फर्क नहीं ना पड़ा। नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन nothing। मुझे ये बताइए, जो अदाकारी की तरफ अब आ गए हैं, एक फिल्म की, अब दूसरी फिल्म, फिर एक टेली फिल्म, शॉर्ट फिल्म, तो ऐसे तो नहीं होगा कि ये अदाकारी की तरफ आप चल निकले हैं तो आप भूल जाएंगे शायरी को, और जो आपको सुनने वाले हैं वो फिर इंतजार किया करेंगे? मैं अपना आप कैसे भूल सकता हूँ, शायरी मेरा अपना आप है, मैं अपना आप कैसे भूल सकता हूँ, शायरी मेरा अपना आप है, शायरी मेरा इजहार है, मेरा सबसे ज़्यादा इजहार शायरी में है, क्योंकि मैं पोइट्री इज़ द ओनली डोमेन वेयर कैन बी वट एवर आई वॉन्ट टू बी, दिस इज़ द ओनली डोमेन आई हैव। तो ये इसके बगैर तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो अदाकारी मेरा शौक़ है, शायरी मशगला नहीं मेरा, शायरी मशगला नहीं मेरा, इससे दुनिया को देखता हूँ मैं, वाह वाह। इससे मैं हर चीज़ को देखता हूँ। तो ये परसेप्शन है ज़िंदगी के बारे में, अप्रोच जो है ना वो शायरी है, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ मैं फ़िल्म या जब अच्छा रोल आएगा, कोई अच्छी चीज़ें आएंगी तो मैं करूँगा, क्योंकि वो मेरा शौक़ है कि हाँ यार ये करना है। बस आपकी जिंदगी दुआएं में साथ रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी में शौक पूरे करने चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट नज़्म या गज़ल? वैसे तो मुझे पता है जो शायर होता है उसके लिए बच्चों की तरह होती हैं तमाम तहरीरें, लेकिन हाँ फिर भी कोई कोई ये कोई गज़ल बच्चा भी मुझे, प्यारा होता है ज़्यादा। हाँ ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है कि गुरूर नार मेरे पाँव में पड़ा हुआ था, मैं खाक था सो मेरा मर्तबा बढ़ा हुआ था, वाह वाह वाह। सो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे, दुरुस्त शख्स गलत बात पर अड़ा हुआ था, मैं चाहता तो ज़बाने खामोश कर देता, वाह वाह।
मगर मैं चुप था, तेरे हुक्म पर रुका हुआ था। वाह, क्या बात। मैं चाहता तो ज़बानें खामोश कर देता, मगर मैं चुप था, तेरे हुक्म पर रुका हुआ था। और मेरे खिलाफ तेरे कान क्यों ना भरते ये लोग, तेरी जबीं पे मेरा नाम जो लिखा हुआ क्या था। बात है, क्या बात है। सो माँ की कब्र पे पहुंचा, लिपट के रोने लगा, दलेर बेटा किसी बात पर दुखा हुआ था। हम एक साथ थे और अपनी अपनी नींद में थे, वो सो रही थी अली और मैं मरा हुआ था। ओए ओए। वो सो रही थी अली और मैं मरा हुआ था। वाह 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 अली, बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब। माँ का जिक्र आपने किया, जिनकी अंगूठी आप हर वक्त पहने रहते हाँ हैं, जी। तो साथ हैं उनकी दुआएं आज भी? अब तो बहुत ज़्यादा है। मैं बड़ा मिस करता हूँ अम्मी को। हाँ, अम्मी ने मुझे 2005 में टीवी पे देख लिया था, अच्छा। लेकिन ये मोहब्बत, उरूज और दो लोगों का प्यार, नहीं ये देखा है। ये नहीं देखा उन्होंने ना। मतलब कि आ, तो ये मैं मिस करता हूँ, ये मैं मिस करता हूँ कि अम्मी आज होती तो अम्मी को बहुत मज़ा आना था अम्मी ने। लेकिन वो जहाँ भी हैं, जन्नत में हैं, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो ज़्यादा खुश होती होंगी। मुझे कभी कभी बड़े मुश्किल ऐसे हालात आ जाते हैं, सख्त हालात आ जाते हैं, तो वो माँ का जो वो साया है वो महसूस होता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ फ़रा जी, मुझे अल्लाह ने बहुत प्यार दिया है, मुझे बेशक, लोगों का बहुत मोहब्बत दी है। बेशक। बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, दोस्त, भाई मुझसे प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है वो जो मेरी माँ की दुआ थी ना, वो हज़ारों माँओं की दुआओं में बदल गई। वाह वाह वाह। तो इतनी दुआएँ मुझे मिली और इतना प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे मिलता रहे इसी तरह। तो मिस तो करता हूँ। इस पे मैंने एक शेर कहा था कि लोग मुझको सराहते रहेंगे, एक आवाज़ की कमी रहेगी। हाय हाय हाय। वो वो आवाज़ मेरी माँ की आवाज़ है। अम्मी बस ऐसा है कुछ। अब माँ है ही ऐसी कि हर इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर उनकी जितनी दुआएं हैं वो आज आपकी इस कामयाबी में हाँ, बहुत कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा करेंगी। ही है। तो अभी आने वाले क्या प्लान्स हैं? और आज मुझे वो कम नज़र आ रहे हैं, ये जो आपने गर्मी पहन बहुत हो गई रखे है, गर्मी हैं। बहुत हो गई है, और गर्मी इतनी हो गई है कि बस ये नजफ़ से है। और ये एक मेरे दोस्त का गिफ्ट है, मेरी दोस्त ने गिफ्ट दिया था। और बस मैं कह ये रही हूँ मौला काफ़ी रज़ा से। काफ़ी कम है। हाँ, काफ़ी कम है। काफ़ी कम। और ये है ना, वो अभी चूँकि गर्मी बहुत हो गई है, और पहले तस्बीह थी इधर, तो मुझे लगता है कि मुझे ना ये बड़ा ब्लेसिंग सी फ़ील होती है कि मेरे साथ कुछ वाइब्स चल रही हैं। कि एक रूहानियत सा एक माहौल जो है ना, वैसे तो मैं बड़ा दो कह दिया मैंने, बड़ा 10 नंबर आदमी हूँ, और बड़ा मैं वो हूँ, रंगबाज आदमी हूँ, लेकिन ये माहौल है ना, ये चल रहा होता है तो फील आती, अच्छी आती ये जो बात आपने कह दिया है ना, ये बात वायरल हो जाएगी। हो जाए वायरल, इसमें क्या है, अली, इसमें क्या है। आपको ज़्यादा सुनने वाले, सराहने वाले, प्यार करने और चाहने वाले नौजवान नस्ल से हैं। आपकी बात सुनते भी हैं और शायद समझ भी लेते हैं। तो कुछ बहुत सी ऐसी कहने और समझाने की बातें हैं जो शायद आपके दिल में रहती हों, तो आज इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से कहना चाहते हो? अ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो, तो उस ज़िंदगी को अपने इरादों के साथ जियो, और अपने साथ झूठ मत बोलो। एक ही ज़िंदगी है, और वो भी एहतियातन बसर करोगे मियाँ। वो तुम्हें गालियाँ निकालेंगे और तुम दरगुजर करोगे मियाँ। दिले दरवेश एक मदीना है, तुम मदीने में शर करोगे मियाँ। ओह हो। तो ज़िंदगी अपने चाहत के साथ गुजारो, अपनी कमिटमेंट के साथ गुजारो। कल जब तुम्हारे पास वक्त हो, तो तुम ये ना कहो कि ये काश मैं ये कर लेता। काश मत रखना, और आस मत रखना। काश और आस को हटा के वाह! अपने बल पे, मौला पे तवक्कल करके ज़िंदगी जियो। और दूसरी एक अहम बात, सोशल मीडिया, प्लीज़, सोशल मीडिया एक आग है। भड़काने वाले, उकसाने वाले लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि यार ये अच्छा है या बुरा है। तो जो भी आप शेयर कर रहे हैं, उसको अपनी ज़िम्मेदारी से शेयर कीजिए, और अच्छा शेयर कीजिए। ठीक है? अच्छा शेयर करेंगे तो आगे वो एक अच्छी पॉजिटिव और मस्बत बात जाएगी। और सोशल मीडिया पे बिला तहकीक किसी चीज़ को आप राय मत बनाएं किसी को लेके कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है। नहीं। सही। तो जितना भी इस चीज़ को आप जान सकते हैं ना, उतना जानें, और स्टडीज़ पे दिल लगाएं, शायरी सुनें, मोहब्बत करें, म्यूज़िक सुनें, और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें।
बस क्योंकि जो मखलूक से मोहब्बत करता है तो खालिक उसके लिए रास्ते अपने ना वो खोल देता है। बड़ा अली मज़ा आ रहा है बातें करने का और दिल चाह रहा है कि बहुत लंबा सेशन करें, लेकिन हम इस सेशन को दोबारा भी बिल्कुल करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जाते जाते शायरी ज़रूर होनी चाहिए, और आपकी शायरी जिस पर हम सब वाह वाह करें। मैं एक पंजाबी गज़ल आपको सुनाता हूँ। यार प्रीत दे ना लगा वां हुण मैं अपनी थां लगा वां। वाह वाह वाह। यार प्रीत दे ना लगा वां हुण मैं अपनी थां लगा वां। शीशे वांगर टुटिया वां मैं हाय, तैनू अपना तां लगा वां। हाय, 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 शीशे वांगर टुटिया वां मैं तैनू अपना तां लगा वां। ते धी दी चुन्नी सिर ते ਲਈ ਸੀ हाय। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। वाह वाह वाह। ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਛਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। हाय, 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 क्या बात है। ਝੂਠ ਏ ਕਾਹਦਾ ਡਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ओ हो वाह ਝੂਠ वाह ਏ ਕਾਹਦਾ ਡਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब अली, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपके यहाँ आने का। और ये जो बातें आपने कही हैं आपके देखने वालों चाहने वालों तक पहुँचेंगी, और इंशाल्लाह मुझे पता है कमेंट बॉक्स में क्या क्या कमेंट्स आ रहे होंगे। अली थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आइंदा ये सिलसिला शुरू करूँगी कि गेस्ट का नाम आपको बता के चंद सवालात मज़ीद आपसे ले लिया करूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।